अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ नंबर। किसी नंबर पर हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर चेक करनी हो तो हम कैसे चेक करेंगे, ज़रा इसकी डिफाइन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। हमारे पास हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएंगे एट अ नंबर सी के ऊपर इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन तब कहलाएगा जब वो तीन ये आपके पास जो कंडीशंस हैं ये फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो वो उसी नंबर पर डिफ़ाइन होना चाहिए। डिफ़ाइन मीन आपके पास उसकी कोई वैल्यू परफेक्ट या प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। फिर आपके पास उसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ़्ट हैंड लिमिट और आपके पास जो है ना राइट हैंड लिमिट, ये दोनों उसके अंदर क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद तीसरी जो आपके पास कंडीशन है वो ये है कि लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। अदरवाइज़ अगर ये आपके पास इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी फेल हो जाती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो फंक्शन कौन सा कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। ज़रा देखें आप। Determine the left hand limit and right hand limit and then find the limit of the following functions at x is equal to c। अब आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास फंक्शन गिवन है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू, जिसके ऊपर आपके पास हम c की वैल्यू गिवन की जाएगी, हम उसके ऊपर लगाएंगे। x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर ये आपके पास जो बार लगा हुआ है, इस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि लेस देन फंक्शन, इस नेगेटिव का फंक्शन। तो आपके पास फंक्शन कौन सा है इसमें, एफ एक्स, वो कौन सा है, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो अब आपके पास जो जिस चीज़ को लिमिट अप्रोच करती है, x की जगह आप क्या पुट कर दें, 1। लेकिन ख़ास तौर पर ये ख्याल कीजिएगा ये -1 ना पुट के, उसके ऊपर जो माइनस है या बार है वो ये शो करता है जस्ट फंक्शन जो है ना लेस देन होना चाहिए। आपने इसको -1 नहीं तस्वर रखना। तो जहाँ जहाँ आपके पास अब लिमिट जो है ना अप्लाई कर दें, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 माइनस 5, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 5 तो माइनस का 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसकी क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट है। उसके बाद है इसकी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमने दोनों आपके पास क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास ज़रा देखें, राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन सिर्फ एक ही है, इसलिए आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन एक ही फंक्शन आपके पास अप्लाई किया जाएगा। एफ एक्स फंक्शन कौन सा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, -2 आएगा। इसका मतलब ये है कि उसके बाद हमने ये भी चेक हमने कर देते हैं कि आपके पास उस फंक्शन की उस वैल्यू के ऊपर आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। एट पॉइंट c इज इक्वल टू 1, c इसकी जगह जहाँ जहाँ आपके पास x लिमिट x अप्रोचेस टू 1, वो 1 नेगेटिव 1 बार, इसका प्लस, इसका मतलब सिर्फ यही था कि आपने लेस देन और ग्रेटर देन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इसमें एक है तो लिहाजा ना आपके पास ग्रेटर है ना आपके पास लेस है, तो हमने वही फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो एट द पॉइंट उसके ऊपर चेक करेंगे, फिर उस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 उस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। ये देखें -2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है, राइट हैंड लिमिट भी -2 है और एट द पॉइंट भी आपके पास -2। लेकिन ये एट द पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना था आपको, तो जस्ट ये कहा गया था कि आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाएं। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में ये भी कहा गया था कि फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो फिर हमने उसको लिमिट भी एट द पॉइंट के ऊपर भी हमने चेक करके दिखा दिया। तीनों बातें उसने पूछी हैं तो हमने उसको सॉल्व करके दिखा दी हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, सी इज इक्वल टू -3 के ऊपर चेक करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 के ऊपर, ये माइनस के ऊपर लिखा हुआ है, माइनस का मतलब बार, -3 की पावर बार। अब इसका मतलब ये है कि लेस देन फंक्शन तो सिर्फ एक ही है, हम आपके पास यही फंक्शन आपके पास दोबारा पुट कर दें, स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3।
जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 0 आ जाता है। अब उसके बाद आपके पास आता है राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट के अंदर आपके पास -3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन को शो करता है, x² -9 ओवर x -3। तो जब इसके अंदर आपके पास -3 लिमिट के अंदर पुट करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। तो ये देखें 0/6, 0/-6 इज इक्वल टू 0। एट पॉइंट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, x² -9/x -3। तो जब हम -3 इसके अंदर पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -9/x -3, तो अब -3 इसके अंदर पुट करें, -3 का स्क्वायर, तभी भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सॉरी फॉर दैट, उसने लिमिट ऑफ द फंक्शन भी उसने पूछा था, तो हम इसलिए एट द पॉइंट भी फंक्शन जो है ना चेक करके दिखा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट भी हमने देख लिया, रिजल्ट तीनों के क्या हैं, बराबर हैं। तो अब आपके पास थर्ड इसका पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको ज़रा देखें। f(x) इज इक्वल टू x -5 का एब्सोल्यूट, हम इसको कैसे चेक करेंगे, c इज इक्वल टू 5 के ऊपर। अब डिटर्मिनेंट है, मॉड के साथ है, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 बार, 5 के ऊपर आपके पास नेगेटिव की जो है ना सिंबल लगाया हुआ है, इसका मतलब लेस देन फंक्शन था। अब आपके पास x -5 का आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट है। तो जब आपके पास x -5, ये आपके पास चीज़ नहीं है, हमें पता है फंक्शन कौन सा है, f(x) है, मतलब x -5 है। एक मरतबा प्लस में जाएगा, एक मरतबा क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा। प्लस में तब होगा जब आपके पास ग्रेटर देन 5 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, और लेस देन आपके पास क्या होगा, 5 होगा। ये 5 के ऊपर आपके पास अप्लाई किया जाएगा। सो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5, तो 5 के ऊपर हम कैसे आपके पास एडजस्ट करेंगे, ज़रा वो दे रहे देखें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एट द पॉइंट चेक कर रहे हैं। जी हाँ, फंक्शन आपके पास क्या है, x -5, तो आपके पास इसमें पुट करेंगे 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर लें तो भी आपके पास क्या रहेगा, सही रहेगा। तभी भी आपके पास रिज़ल्ट क्या आना है, 0 ही आना है। मतलब 0 का एब्सोल्यूट भी क्या आता है, 0 ही आता है। अब आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कर चेक करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 5 के ऊपर नेगेटिव बार, जो 5 के ऊपर नेगेटिव है वो शो करता है लेस देन, और लेस देन फंक्शन इसके अंदर हमने आपको दिखाया है। और लेस देन फंक्शन आपके पास कौन सा है, ये वाला माइनस वाला, माइनस इंटू एक्स माइनस 5। इसलिए जो फंक्शन उठाया जा रहा है इस टाइम वो नेगेटिव के साथ उठाया जा रहा है, इंटू एक्स माइनस 5। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास जो माइनस ऊपर इस्तेमाल करते हैं या बार हम लगा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, लेस फंक्शन आना चाहिए। तो माइनस इंटू 5 इसके अंदर पुट कर दें, 5 - 5, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। उसके बाद है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, x -5, तो फिर आपके पास ये तो पॉजिटिव फंक्शन उठाना है, यानी कि ग्रेटर फंक्शन उठाना है। ग्रेटर फंक्शन आपके पास पॉजिटिव वाला था, x -5 वाला, तो हम इसके अंदर दोबारा 5 पुट कर दें तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये सारा कुछ आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। हमने अब कंटिन्यूटी बताना है किसी फंक्शन का। अब फंक्शन आपके पास गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 2x + 5 ओवर 4x + 1। 2x + 5 तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और 4x + 1 तब होगा जब आपके पास x ग्रेटर देन 2 होगा। चेक किसके ऊपर करना है, किसी आपका रियल नंबर 2 के ऊपर चेक करके दिखाना है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने फंक्शन का जो आपके पास है डिफाइन होना चाहिए, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। x इज इक्वल टू 2 क्या है, ये इक्वल है, तो इस टाइम इन दोनों में से x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो फंक्शन कौन से इस पे अप्लाई हो रहा है, 2x + 5, तो हम 2x + 5 लिखेंगे फंक्शन, तो 4x + 1 नहीं उठाएंगे। f(x) इज इक्वल टू 2x + 5, तो हम आपके पास डायरेक्ट 2 पे हमने चेक करना है, तो हम आपके पास x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। जब आप 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 5, तो 4 + 5 कितना देगा, 9 हो जाएगा। तो लिहाजा उसके बाद है राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकंड स्टेप के ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब फंक्शन नेगेटिव मीन लेस देन फंक्शन कौन सा होगा जी, लेस देन फंक्शन इसमें आप देखें कि x लेस देन, ये तो ग्रेटर देन है, लेस देन फंक्शन कौन सा, 2x + 5 ही फंक्शन उठाया जाएगा। तो लिहाजा ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2x + 5 फंक्शन उठाया गया है। तो इसके अंदर 2 पुट कर दें, 2 × 2 + 5, 4 + 5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा।
इसी तरह से आपके पास राइट हैंड लिमिट है, वो क्या है, ग्रेटर देन आपके पास फंक्शन उठाना है। ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा है, 4x प्लस 1 टू 4 इंटू 2 प्लस 1, और ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। तो आप खुद अब लास्ट में आपके पास ये था कि आपने ये बताना था तीसरे स्टेप में कि लिमिट फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर जो है ना, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टू लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों के तीनों आंसर क्या है आपके पास सेम है, क्योंकि सब के आंसर क्या है, 9 है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ टू का रिजल्ट भी 9 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी 9 है, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी 9 है। तो तीनों आपके पास आपस में क्या है, बराबर है। सो द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इनमें से अगर कोई भी एक भी फॉल हो जाता तो हम ये कह सकते थे आपके पास कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि कौन सा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। एक और आपके पास सेकंड इसका पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ़ एक्स लेस देन 1, और 4 तब होगा जब इक्वल टू 1 होगा, 2x तब होगा जब ग्रेटर देन 1 होगा। हमने 1 के ऊपर चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब ग्रेटर आपके पास जो फंक्शन को हमने डिफाइन करना है पहले स्टेप के अंदर, वो आपके पास कौन सा है, एट द पॉइंट के ऊपर चेक करने के लिए एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो फंक्शन है वो कौन सा है आपके पास, वो इक्वल टू फंक्शन आपके पास कौन सा है, 4 है। तो इसलिए आपके पास क्या उठाया जा रहा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4। फिर 1 पुट करना है, तो वो तो एक्स इसमें है नहीं, तो फिर 1 आपके पास किधर पुट करें, तो लिहाजा वो 4 का 4 ही वापस आ जाएगा। सेकंड स्टेप में ये था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार, मतलब 3x माइनस 1। अब ये लेस देन फंक्शन कौन सा था, ज़रा वो भी देख लें आप। 3x माइनस 1, ये देखें एक्स लेस देन 1 के ऊपर ये फंक्शन ये था। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव का जो सिंबल है, बार बार बताता जा रहा हूँ, ये लेस देन को शो करता है, 3x माइनस 1। तो 3x एक्स की जगह आपके पास 1 पुट करेंगे। ये भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा, ये 1 के ऊपर जो बार है, ये ना हो कि आप -1 पुट किए बैठे हो, -1 नहीं पुट करना, खास तौर पर खास ख्याल रखना है। 3 इंटू 1 -1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन कौन सा है, एक्स ग्रेटर देन 1, 2x फंक्शन है, तो ये 2x फंक्शन उठाया जा रहा है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 इंटू आपके पास 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर देखें आपस में बराबर नहीं है, क्यों, पॉइंट एट द पॉइंट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 4, और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, लेकिन आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बराबर नहीं है। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हुई, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर आपके पास बराबर नहीं हो रहा, तो सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले जो है ना 2 पार्ट सॉल्व जो है ना कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके जो है ना अगले पार्ट आपके पास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।